हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन दो इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। दोनों वीडियो को स्टडी करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे ऊपर भी जो वीडियो है उसको भी जरूर स्टडी यहाँ पे करना। अमेरिकन बाजार का इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर कैसे होता है, यहाँ पे कौन से स्टॉक्स हम लोगों ने खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए, इस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। लिंक ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की भी दे दी है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में। यस, एक ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस एंड उससे जुड़े हुए जो कंपनीज है एंड उसी से जुड़े हुए जो स्टॉक्स हम लोगों को बाजार में देखने को मिल रहे हैं वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद से फ्यूचर में भी कमबैक करते वक्त अभी उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो सकती है। आप चाहो तो जो लॉजिक है, जो भी डेटा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसको आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, बट ज़रूर एक बार मतलब स्टडी करने की भी कोशिश यहाँ पे कर लेना। एग्जैक्टली यहाँ पे मैं बात किस सेक्टर की कर रहा हूँ उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो डेटा सामने आ रहा है उसके हिसाब से मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखूँगा। इंडिया की बात करें, इंडियन OTT एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लाइकली टू बिकम $15 बिलियन मार्केट बाय द एंड ऑफ 2030। यस, यहाँ पे OTT मतलब क्या है? तो OTT मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा एंड अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो भी आप लोग जो टीवी देखते हो या फिर जो मूवीज़ देखते हो मोबाइल के ऊपर, राइट, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, सोनी लाइव हो गया, बहुत सारे वेब सीरीज़ आप लोगों ने देखे होंगे जो कि मोबाइल के मतलब इसमें ही आ जाते हैं। उसी को कहते हैं दोस्तों यहाँ पे OTT एंटरटेनमेंट, ये जो प्लेटफॉर्म है। एंड ये इंडस्ट्री अभी इतनी बड़ी होती चली जा रही है। इंडिया की अभी करंट वैल्यूएशन कितना चल रहा है, डिमांड कितना चल रहा है वो भी हम लोग देखेंगे, बट 2030 तक ये $15 बिलियन तक पहुंच सकती है। ये चीज़ यहाँ पे सामने आ चुकी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग को यहाँ पे देखना है जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कुछ ऐसे स्टॉक है जिनके ऊपर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव भी यहाँ पे इस चीज़ का आ सकता है। पूरी चीज़ देख लेना क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी मैं आखिरी वीडियो में यहाँ पे मतलब पार्ट में यहाँ पे बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इंडिया का जो OTT एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो बहुत ही गजब की यहाँ पे ग्रो यहाँ पे होती ही चली जा रही है। एंड जो उनका जो पुराना ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट का जो प्लेटफॉर्म हुआ करता था, हम लोग टीवी देखा करते थे, रेडियो के ऊपर गाने सुना करते थे या फिर न्यूज़ सुना करते थे, देन सिनेमा हॉल की अगर हम लोग बात करें या फिर अलग अलग मीडिया जो एंटरटेनमेंट था वो अभी आप देख सकते हो ये चीज़ें कम कम यहाँ पे हो रही है। आप सभी लोग पता है एक ज़माना ऐसा था कि रेडियो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था क्योंकि तभी टीवी इतने नहीं थे। देन आप लोगों ने देख लिया टीवी ने एंट्री ले ली तो रेडियोस कंपैरेटिवली कम हो गए। आज आप देख सकते हो बहुत ही कम लोग रेडियोस का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही कंपैरेटिवली मैं बात कर रहा हूँ, जीरो तो कभी नहीं होगा, किधर ना किधर तो एग्जिस्टेंस तो रहेगा ही। आज आप देख सकते हैं दोस्तों टीवी कोई देखता ही नहीं है, राइट। मैक्सिमम में एवरेज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो यूथ है वो अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया यूट्यूब का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। टीवी के ऊपर जो ऑडियंस है वो बहुत कंपैरेटिवली कम है। देन अगर हम लोग बात करें सिनेमा, तो ज़बरदस्त हिट हम लोग को देखने को मिल रहा था, बट कोविड के चलते तो आप सभी लोगों को पता है कि अभी भी बहुत सारी जगह पे ऊपर मतलब एटलीस्ट जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे तो अभी तक सिनेमा हॉल स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। यहाँ पे मेन बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि जो साइज़ है OTT मार्केट का वो यहाँ पे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। एंड अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2020 की अगर मैं बात करूँ तो लगभग $1.7 बिलियन तक हम लोगों को ये सारी चीज़ें रीच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर हम लोग सिर्फ ऑडियो वीडियो की बात करें तो OTT प्लेटफॉर्म की, एंड यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 10 साल अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग $15 बिलियन की इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, ये यहाँ पे फिलहाल तो बताया जा रहा है। देन अगर हम लोग बात करें तो ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो मतलब अलग अलग आप लोगों ने सुने भी होंगे, बहुत सारे लोगों के मोबाइल के इसमें वो ऐप्स भी रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो टॉप फेवरेट्स की अगर हम लोग बात करें डिज्नी हॉटस्टार, यस, अमेज़ॉन प्राइम की अगर हम लोग बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, उसी के साथ साथ अगर हम लोग कहें तो सोनी लिव भी है, उसी के साथ साथ वूट है, ZEE5 है। अगर हम लोग डोमेस्टिक लेवल की अगर हम लोग बात करें तो ये सारी चीज़ें, इरोस भी हम लोग को नाव देखने को मिल रहा है। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे मतलब अभी जो भी एंटरटेनमेंट की जो यूजुअली जो चीज़ें थी टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर, सिनेमा हॉल में जाके वो जो मूवीज़ देखना, वो अभी मैक्सिमम अगर हम लोग यहाँ पे कहें वो शिफ्ट होके एक मोबाइल डिवाइस में ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज एक ही है कि आप अपने कन्वीनियंस, आपका जैसा टाइम है उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें
देख सकते हो। सो इसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आने वाली ऑडियंस है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ती यहाँ पे जा रही है। एंड उसी के साथ साथ इसमें तड़का किसने लगा दिया, तो तड़का लगा दिया यहाँ पे कोविड-19। यस, कोविड-19 हैज़ चेंज द वे ऑडियंस कंज्यूम मीडिया। पहले अगर हम लोग बात करें तो इतना OTT प्लेटफॉर्म नहीं चलता था, मतलब ठीक ठाक चलता था, बट कोविड के चलते अभी लोग घर पे ही बैठे हुए हैं। तो आप लोगों ने भी बहुत सारे वेब सीरीज़ यहाँ पे देखे होंगे, राइट। सो उसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक ग्रोइंग मार्केट है एंड जो कंज्यूमर का जो एपेटाइट है, अगर हम लोग बात करें फॉर द कंटेंट ऑफ एन चॉइस अवेलेबल ऑन OTT प्लेटफॉर्म, वो ज़बरदस्त अभी हम लोग को यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे लगातार मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, देखिए ये जो OTT अभी यहाँ पे चल रहा है 2021 में, राइट, एंड 2030 तक के डेटा की यहाँ पे बात चल रही है। ये यहाँ पे मतलब इतना टाइम ही यहाँ पे लगने वाला था, बट अभी बताया जा रही है ये सारी चीज़ें 2025 तक भी यहाँ पे अचीव हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोविड ने यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सीलरेट कर दी है। कोविड के वजह से आप लोग देख सकते हो मैक्सिमम लोग हम लोगों को OTT के ऊपर यहाँ पे सारी चीज़ों को मतलब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ें एंजॉय करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड जो पहले का जो यहाँ पे एस्टिमेशन किया गया था वो अभी हम लोग को आप देख सकते हो हाफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले यहाँ पे बताया जा रहा था कि एक डिकेड लग सकता है, मतलब 10 साल यहाँ पे लग सकते हैं, बट अभी यहाँ पे हाफ में ही यहाँ पे काम हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। एंड इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो बाकी इंडस्ट्रीज़ है उनमें अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे कुछ डेटा भी उठाकर देखोगे, जो एवरेज मंथली डेटा यूसेज पहले था वो भी कंट्री का, पूरे कंट्री का 20% ग्रो यहाँ पे हो चुका है। इतना ज़बरदस्त हम लोग को डेटा यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जो स्मार्टफोन्स की जो रिक्वायरमेंट है, सस्ते स्मार्टफोन्स, वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड हर स्मार्टफोन में अभी ये चीज़ें बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है। तो इसी के कारण हम लोग कह सकते हैं जो अर्बन रूरल मतलब ऐसा कोई अभी चीज़ रही नहीं, हर चीज़ अभी हम लोगों को मतलब इंडिया के हर जगह पे हम लोग को ये सारी चीज़ें अभी अवेलेबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो लगातार ये चीज़ें हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। प्लस सरकार यहाँ पे आप लोगों को पता है इंटरनेट गांव तक भी मतलब बहुत ही अंदर पहुंचाने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। तो उनके पास भी ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं जितना ये OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पे ग्रो करेगा तो इनके कॉम्पिटिटर या फिर एग्जिस्टेंट जो मीडिया इंडस्ट्री थी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो लैंग्वेजेस भी आप लोगों को पता है, अलग अलग लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में यहाँ पे बोली जाती है। सो जितना हो सके यहाँ पे मतलब जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी ये OTT प्लेटफॉर्म्स हम लोग को यहाँ पे मतलब वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, पॉपुलेशन। यस, जितना हमारा पॉपुलेशन खास करके वर्किंग पॉपुलेशन, एज ग्रुप जो हम लोग कहते हैं ना यंग एज वाला, वर्किंग पॉपुलेशन वाला, वो बहुत ज़्यादा है। एंड चाइना से भी वो ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कंजम्पशन तो हमारे इंडिया में ज़्यादा होता ही है। सो हर कोई विदेश की कंपनी इंडिया में जुड़ना पसंद करती है। तो जो OTT इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है वो भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं इंडिया में एंट्री करने से रिलेटेड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्यों, क्योंकि कंजम्पशन यहाँ पे इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म का लगातार यहाँ पे दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। एंड इसीलिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म अभी यहाँ पे चल रहा है वो लगातार हम लोग को और भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ एंड मोमेंटम के साथ आगे कई सालों तक हम लोग को ये ग्रो होते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों इसी के चलते अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हर कोई अपना खुद का ओन OTT प्लेटफॉर्म, ये देखिए यहाँ पे अनाउंस यहाँ पे किया है किसी ने, तो अपना खुद का ओन OTT प्लेटफॉर्म। नेटफ्लिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स टू लॉन्च अ न्यू फीचर्स टू मेक OTT प्लेटफॉर्म मोर सेफर फॉर द फैमिलीज एज वेल एज फॉर द चिल्ड्रंस। तो मेन बताने का मकसद क्या है कि ये जो एंटरटेनमेंट वाली जो इंडस्ट्री थी वो ड्रास्टिकली हम लोग को चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड दोस्तों इसी ये जो चेंज लाया गया है OTT प्लेटफॉर्म के कारण, वो चेंज सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए फटका यहाँ पे देने वाला है तो आप सभी लोगों को पता है सिनेमा हॉल्स वाले जो बिजनेसेस है उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा फटका यहाँ पे पड़ने वाला है। ये इससे पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, चाहे वो PVR हो, आइनॉक्स हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं PVR का स्टॉक आज भी, अगर मैं यहाँ पे 5 साल का चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं आज भी हम लोग को अपने ही ऑल टाइम हाई जो 2000 का था वहाँ तक पहुँचते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्या कंपनी खराब थी? बिल्कुल भी नहीं, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक। बट कोविड ने सिचुएशन को देखिए कैसे चेंज कर लिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग चाहो तो नोट करके रख सकते हो,
जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं यूजुअली स्टॉक से एग्जिट नहीं होता हूँ, बट क्यों मैं पीवीआर से एग्जिट हुआ, जैसे मैंने कहा ना कि जब मुझे लगता है कि बिजनेस आगे यहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है तब मैं जाके एग्जिट हो जाता हूँ। ये मेरा रीज़न है। जब तक अच्छा कर रही है कंपनी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं, ये इससे पहले भी मैं बहुत बार वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि क्यों मैं पीवीआर एंड उसी के साथ साथ आइनॉक्स, ये दोनों स्टॉक्स जो पहले बहुत अच्छा कर रहे थे बट ये आगे उनके पास ये बहुत सारे चैलेंजेस है। ये देखिए आइनॉक्स कितने पे था, बहुत ही हायर लेवल पे गया, मतलब जा चुका था। नियर बाय हम लोग कह सकते हैं 450 के आसपास, आज भी ये 300 के आसपास चल रहा है। रीज़न बहुत सिंपल है कि यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर बहुत ही ईजिली पैसा नहीं लगा रहे एंड ये इनको कॉम्पिटिशन भी बहुत ही ज़्यादा दिन ब दिन यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इनका जो पहले जो बिज़नेस हुआ करता था वो वापस उस लेवल पे बिज़नेस आने के लिए टाइम लग सकता है। अगेन कह रहा हूँ कि कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती है। रेडियो आज भी अवेलेबल है, पर जिस तरीके से बिज़नेस पहले हुआ करते थे उस लेवल पे अभी हम लोग को वो चीज़ें देखने को कंपैरेटिवली नहीं मिलती है। सो जैसे मैंने कहा कि मार्केट में अगर हम लोग रहते, हम लोग रिस्क लेके चलते तो हमें रिवॉर्ड भी ज़बरदस्त चाहिए। तो फिलहाल ये दो अच्छे कंपनीज़ है, बट फिलहाल इनके लिए नेगेटिव खबर है, हम लोग ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं वापस हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट भी यहाँ पे किया जाता है जो कि बिल्कुल सही है। जैसे कि कमेंट आते हैं कि सर मुझे तो सिनेमा हॉल में देखने, मतलब बोलते ना थिएटर में ही देखने का जो मज़ा रहता है मूवीज़ का वो अलग लेवल का रहता है। आप इसके ऊपर वो मज़ा नहीं ले सकते। 110% सच बात है, राइट, आप एकदम सही बोल रहे हो। सेम लाइक जैसे हम लोग क्रिकेट की भी बात करते हैं, टीवी के ऊपर देखना और एक्चुअल ग्राउंड में देखना, उसमें आकाश पाताल का अंतर रहता है। पर यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए ऑडियंस कैसे रहती है ना, वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैंने आपको कहा कि ऑडियंस को ना आप दो हिस्सों में डिवाइड करो। एक होते हैं डाई हार्ट फैंस, मतलब आप कुछ भी कर लो, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखेंगे, चाहे वो मूवी कैसे भी हो, देखते ही यूजुअली फ्राइडेज़ के दिन कुछ तो रिलीज़ होते हैं वो देखते ही है। एंड बाकी के लोग कैसे रहते हैं कि कभी कभी देखते हैं। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ ना, क्रिकेट की अगर मैं बात करूँ तो मैं स्टेडियम में जाके मैच देखना बहुत पसंद करता हूँ। अगर मेरे एरिया के इधर अगर कभी ग्राउंड के इधर अगर मैच रहेगा तो मैं मैक्सिमम टाइम मैंने कोशिश की है कि मैं जाके लाइव देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे मज़ा आता है, राइट। बट वही चीज़ अगर मैं एंटरटेनमेंट की बात करूँ, किसमें, ये जो थिएटर में मूवीज़ देखते हैं ना, तो उसमें मैं डाई हार्ट फैन नहीं हूँ। मैं कभी गया तो मैं जाता हूँ। सो प्रॉब्लम यहीं पे है दोस्तों। ये जो सेकंड वाली जो ऑडियंस है ना, वहाँ पे हम लोग को चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मैं अपने ही खुद को एनालाइज करता हूँ। पहले मैं थिएटर में जाके मूवीज़ देखना कभी कभी पसंद करता था, कभी कभार। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो OTT प्लेटफॉर्म है वही मस्त है, कंटेंट भी अच्छा होता है, राइट, एंड अपने टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें कन्वीनियंस यहाँ पे मिल जाता है। सो ये जो सेकंड वाली जो ऑडियंस है ना, ये जो परसेंटेज है ना वो बहुत चेंज हो रहा है। जो डाई हार्ट फैंस है वो वैसे ही रहेंगे, आप उनको कुछ भी बोलो वो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे वो कोविड हो फिर भी जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं क्योंकि कोविड के इसमें भी जब थिएटर स्टार्ट हुए थे फिर भी वो जाके उन्होंने मतलब मूवीज़ देखी थी। बट मेन जो चीज़ है वो यहाँ पे सेकंड इसमें आती है कि जो लोग मतलब इतने डायरेक्ट फैंस नहीं बट कभी कभार जाते हैं। सो उनमें अगर हम लोगों को यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले सो डेफिनेटली वो एक अच्छा खासा ऑडियंस भी यहाँ पे लूज कर सकते हैं। और वही सबसे बड़ा थ्रेट है इन दो कंपनीज़ के लिए, पीवीआर एंड आइनॉक्स। ये दो ही अच्छे, बाकी अगर आप देखोगे तो इतना खास है भी नहीं। सो एंड जितना कोविड से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन रहेंगे, अभी थर्ड वेव की जो बातें आ रही है, अगेन इन दोनों के लिए सरदर्द रहेगा। आप इनके नंबर्स भी देख सकते हो। अगर मुझे इसमें कमबैक करना है ना, कि अगर मैं वापस इसको खरीदूँ तो मुझे इसके नंबर प्रॉफिट वाले चाहिए एंड लगातार प्रॉफिट वाले चाहिए। बीच में ही सारी चीज़ें ओपन होती है तो एक सडनली तेज़ी आती है ट्रेडिंग के लिए। अभी ये दोनों स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बन गए हैं। न्यूज़ आती है कि ये फलाना फलाना स्टेट में सिटी में वापस थिएटर रीओपन हो रहे तो स्टॉक में अच्छी तेज़ी आती है, 5-6% भागता है, देन वापस प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम लोगों को इन दोनों में देखना है तो हम लोगों को वापस सारी चीज़ें रिज्यूम होते हुए देखने को मिलनी चाहिए, तब जाके हम लोग एंड इनके रिजल्ट कंसिस्टेंटली अच्छे आने चाहिए जैसे पहले आते थे। बट कोविड के बाद इनके रिजल्ट माइनस में चले गए। सो इसलिए इन दो कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ जो कि मतलब फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग थी, बट कोविड के चलते इन्होंने इन बिजनेसेस की मतलब पूरी तरीके से बैंड बजा दी। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपटीशन भी OTT प्लेटफॉर्म की ओर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसके चलते इनके बिजनेस के ऊपर बहुत बुरा असर यहाँ पे चल रहा है। सो आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको यहाँ पे क्या लगता है इनका बिजनेस आगे और कितना यहाँ पे स्ट्रगल कर सकता है या फिर ग्रो कर सकता है भी या नहीं। बट फिलहाल तो अभी की सिचुएशन को देख के हम लोग कह सकते हैं कि इन दो कंपनीज़ के लिए सिचुएशन और भी टफ यहाँ पे होने वाली है। सो इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल मैं इन दो कंपनी से दूर ही रहने वाला हूँ। सो आय आशा करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने बोली अपने लॉजिक के हिसाब से सारी चीज़ें सामने रखी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।